नहीं, जब आप उसी समय कुछ करने का ठानते हो तो वो समय जो नहीं आया हुआ होता है वो तुरंत आपके पास आ पहुंचता है। और मैं आपसे कहूं, जब आप यीशु के लिए कोई चीज करते हो अपना जीवन समर्पित कर कर, और जब यीशु आपके द्वारा कुछ करना चालू करता है तो वो सर्वोत्तम होता है, वो सबसे बेस्ट होता है, वो सबसे खूबसूरत होता है, वो सबसे अनोखा होता है। यहां पर लिखा गया है कि उन्होंने दाखरस तो बनाया था, लेकिन वो दाखरस थोड़ा सा फीका था। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा कि उन मटकों को भर दो पूरी तौर पर, देखो यीशु ने वहां पर प्रार्थना नहीं की। यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि ये पानी दाखरस बन जाए, नहीं, उसने कहा केवल मटका भर दो। और फिर दूसरे क्षण ने कहा कि आप एक काम करो, ये आप सबको बांटो, केवल भरो और बांटो। दाखरस बनाने के लिए बहुत वक्त लगता है और बहुत मेहनत लगता है, बहुत वक्त लगता है, क्योंकि आपको अंगूर लेकर आना है, अंगूरों को छांटना है, अंगूरों को धोना है और फिर उसका जूस निकालना है, और फिर जो अंगूर के बीज है या फिर छिलटे हैं उससे उस दाखरस को अलग करना है। फिर वहां पर आपको धीरे धीरे कर कर जमा करना है, और वहां पर से जमा करने के बाद आपको मटकों में लाकर भरना है, और फिर आपको उसे ठंडा करना है, और फिर आप सर्व कर सकते हैं। लेकिन बाइबल यहां पर कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि पानी को पूरी तौर पर भर दो, और फिर उसे कहा कि आप बांट दो। सामान्य चीज जब आप परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हो तो वो सामान्य चीज बहुत खूबसूरत और बहुत ही टेस्टी चीज में बदल जाता है। आपका जो अधूरा जीवन है, जो संघर्षमय जीवन है, जब आप समर्पित करते हो, हम बहुत सारा मेहनत करते हैं परमेश्वर के लिए करने के लिए, हम खुद से बहुत सारा प्रयास करते हैं, और उसी के वजह से जब हम बहुत सारा कठिन प्रयास करते हैं कुछ करने के लिए तो हम अक्सर नुकसान में आ जाते हैं, क्योंकि हम कुछ करना चाहते हैं। काफी बार हम परमेश्वर को मदद करने का प्रयास करते हैं, परमेश्वर को मदद करने का प्रयास करते हैं। ठीक है परमेश्वर आप ये नहीं कर सकते, चलो मैं आपके लिए करता, नहीं, हम परमेश्वर किसी भी तौर पर मदद नहीं कर सकते, किसी भी तौर पर। जब आप परमेश्वर के लिए कुछ चीज करने का प्रयास करोगे अपनी शक्ति के अनुसार, वो चीज बहुत फीकी रहेगी। लेकिन जब आप परमेश्वर के सहायता को मांगोगे, जो चीज आप सामान्य तौर पर करोगे, लेकिन वो चीज लोगों के जीवन पर छाप छोड़कर चली जाएगी। यहां पर ऐसा लिखा है कि जिस दाखरस को यीशु मसीह ने सर्व किया था, जिस दाखरस को यीशु मसीह ने बनाया था, वो दाखरस की चर्चा बहुत होने लगी। वहां पर जो वहां पर ऑर्गेनाइजर था, जो वहां पर देखरेख कर रहा था, लोगों ने उसको बुलाया और कहा, अरे भाई, सभी जितने विवाह है, सबसे बेस्ट जो जूस है पहले दिया जाता है, और फिर लोग उसमें मिलावट करते हैं, क्योंकि पब्लिक बढ़ गई है, मिलावट करते हैं और बांटते हैं। आपने ये क्या किया? आपने पहले मिलावट वाला बांटा और अब आप अच्छा बांट रहे। अरे वो अच्छा नहीं, वो पानी है। वहां पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि उसका कलर चेंज हो गया था वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन लोगों ने जब टेस्ट किया उन्होंने कहा, वाह, ये पहले से ज्यादा टेस्टी है। जब हम विवाह में जाते हैं तो हम क्या करते हैं मालूम है? अब वहां पर अलग अलग कलर का वेलकम जूस रहता है। सो कोई मैंगो जूस रहता है, मौसम्बी जूस रहता है, वाटरमेलन जूस रहता है, और तरह तरह का सब जूस रहता है। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कहते हैं चलो हम मैंगो जूस टेस्ट करेंगे, और फिर मैंगो जूस टेस्ट करने के बाद हम कहते हैं चलो अभी पाइनएप्पल वाला टेस्ट करते हैं, पोमोग्रेनेट वाला टेस्ट करते हैं, वाटरमेलन वाला टेस्ट करते हैं, और फिर जो अच्छा लगा फिर और कहते हैं और एक बार मैंगो जूस लेकर, मैंगो सबसे बेस्ट है। यहां पर जब लोगों ने टेस्ट किया पहली बार तो उनको अच्छा लगा, अच्छा था, लेकिन जब दूसरी बार टेस्ट किया उन्होंने कहा बहुत सर्वोत्तम है, ये बेस्ट है, क्योंकि वो चीज यीशु को समर्पित किया गया था, वो चीज यीशु के सामने लाया गया था, उस चीज के बारे में यीशु ने कहा था। जब आप अपने सामान्य बातों को समर्पित करते हैं परमेश्वर के हाथों में, और आप कहते हैं परमेश्वर आप इन चीजों का इस्तेमाल करें, वो सामान्य चीज अद्भुत चीजों में बदल जाती है।